नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। भोजपुर पुलिस वर्दी के नशे में चूर है। 2 दिन पहले ही खुद को न्याय का देवता समझकर एक थाना अध्यक्ष ने थाना परिसर में छेड़खानी के आरोपियों को युवती से चप्पल से पिटवाया था, जिसके बाद एक और दारोगा की वर्दी की हनक देखने को मिली है। गढ़हनी थाना अध्यक्ष संतोष रजक का महिलाओं से गाली गलौज को बदतमीजी का वीडियो सामने आया है। यही नहीं, दारोगा जी ने महिलाओं से उनका मोबाइल छीनकर भी फेंक दिया और एफआईआर करने तक की धमकी दे डाली। ये वीडियो गुरुवार का है, जहां लॉकडाउन का पालन कराने के लिए दारोगा जी पुलिसकर्मियों के साथ गढ़हनी बाजार की ओर निकले थे। इसी दौरान दारोगा जी की नजर एक दुकान पर पड़ी, जिसका गेट खुला था। दारोगा जी वहां पहुंचे और महिला दुकानदार के साथ वहां मौजूद अन्य महिलाओं को भद्दी भद्दी गालियां दे ले। महिलाओं ने जब दारोगा जी का विरोध किया तो पीटने की धमकी के साथ एफआईआर करने की चेतावनी भी दे डाली। इस दौरान एक महिला ने जब वीडियो बनाना चाहा तो दारोगा संतोष रजक ने मोबाइल छीनकर फेंक दिया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद हर कोई रंगबाज दारोगा का विरोध कर रहा है। अरे आप लोगों का कम से कम काम है जो निर्देश दे रहे हैं। समझ गई कर देखा है एफआईआर अभी सेल कीजिए। अरे निकाले खरगोश लगाएगी यार, भीड़ लगा के हम सोचते साला गरीब आदमी है का खरगोश निकाल ये है। ये सबका भी वीडियो लगेगा, निकालिए पेपर में सबका फोटो लोगों के साथ में है। आप लोग का जो तो घर में कोई काम नहीं। देखा है एफआईआर अभी आ रहा है कि आपके यहाँ गढ़हनी थाना प्रभारी संतोष कुमार उल्टा बर्ताव किया, क्या यह बात सच है? हाँ सच है। गढ़हनी के तरह इतना बदतमीजी कर रहा है कि हम लोग के साथ आके घर में एक लड़का भागा, चहेट के घर में हम लोग को भाग गया। हम लोग भाई घर में रहे थे, अपना काम धंधा में लगे थे, आके बिना लेडीज के साथ हिल गए घर में और बदतमीजी कर रहे थे। अब वो रहा था धमकी देने के लिए हाई कर देंगे हाउ कर देंगे। दो दामाद घर के आए थे अपना औरत ले जाने के लिए और उसको बिना मतलब का मार दिए, दूती नहीं थी, मार के झाप से पीट दिया। बताइए कितना हम लोग का इंसल्टिंग हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, ठीक। आप लोगों को कानून है तो कानून के चलिए अनुसार, हम लोग बिना कानून के चलिएगा तो हम लोग नहीं बोलेंगे। और देखिए, लॉकडाउन का सख्ती से पालन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि कोरोना जिंदगी तबाह कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस बदतमीजी करे। सवाल उठता है कि जनता से अभद्रता का हक आखिर पुलिस को दिया किसने? बगैर महिला पुलिस के महिलाओं से क्यों उलझे दारोगा? नियम नहीं मान रहे थे लोग तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और हमारे सहयोगी हिमांशु कुमार जुड़ चुके हैं हमारे फोन लाइन पे। आरा से हमारे सहयोगी हिमांशु, कार्रवाई का एक तरीका होता है, नियम के तहत अगर कार्रवाई की जाए तो समझ आता है, लेकिन लोगों से ऐसी बदसलूकी का अधिकार पुलिस को आखिर किसने दिया? देखिए, पुलिस की बदसलूकी का जो पूरा जो चेहरा है वो सामने नजर आ रहा है। टीवी स्क्रीन पे दिख रहा है कि किस तरीके से गढ़हनी के थाना प्रभारी जो है वो महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं, गाली गलौज भी कर रहे हैं, उनका मोबाइल भी फेंक रहे हैं। ये स्थिति वहाँ की ये नई नहीं है। वहाँ के थाना अध्यक्ष के बारे में कई लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है कि वो लोगों के साथ गलत तरीके से पेश आते हैं। और इस बार लॉकडाउन के दौरान जबकि लोगों के साथ भद्र तरीके से, जेंटल तरीके से पेश आना चाहिए, लेकिन महिलाओं के साथ गढ़हनी थाना अध्यक्ष का ये जो तरीका है, व्यवहार है, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि पुलिस जो है, जिसको फ्रेंडली कहा गया है, लोगों के साथ फ्रेंडली रहने के लिए, वो इस तरीके का गलत व्यवहार करती है और वो भी महिलाओं के साथ। वीडियो वायरल होने के बाद क्या उस पुलिसकर्मी पर कोई कार्रवाई अभी तक की गई है? जी, अभी तक इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब देखना आज होगा कि इस मामले पर एसपी जो है, भोजपुर एसपी, वो क्या कार्रवाई करते हैं। अभी फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन
संज्ञान लेने की संभावना है। हिमांशु, क्या इस वक्त कोई महिला पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद नहीं थी? नहीं, जिस समय ये कार्रवाई हुई उस समय कोई महिला पुलिस मौजूद नहीं थी। पुलिस की गश्ती गाड़ी में जितने भी सिपाही थे उनके साथ थाना अध्यक्ष पहुंचे थे गढ़हनी बाजार में घूमते हुए लोगों को लॉकडाउन का पालन कराने के लिए। और उसके जी हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बिल्कुल लॉकडाउन का पालन करवाना जरूरी है, लेकिन पुलिस को बदतमीजी का हक किसी ने नहीं दिया। एक तरीका होता है कार्रवाई करने का भी, उस नियम के तहत अगर कार्रवाई की जाए तो ही अच्छा होता है। वहीं शेखपुरा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो पुलिस प्रशासन की तैयारियों पर सवाल खड़े कर रही है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे शेखपुरा पुलिस धक्का मार गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए अपनी ऊर्जा लगा रही है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जब सारी एनर्जी पुलिस गाड़ी को स्टार्ट करने में खर्च कर डालेगी तो कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी क्या भागीदारी निभाएगी। ये तस्वीर शेखपुरा के चांदनी चौक की है, जहां ड्यूटी पर निकली पुलिस को गाड़ी ने धोखा दे दिया और बीच चौक पर पुलिस को फजीहत झेलनी पड़ी। अब देखिए, ऐसे में कई सवाल भी खड़े होते हैं। सवाल उठता है कि क्या ऐसे ड्यूटी करेगी पुलिस? अगर इस तरह की तैयारियां रही तो बदमाशों पर कैसे कैसी जाएगी आखिर नकेल? कब जागेगा पुलिस विभाग? ये एक बेहद अहम सवाल है। बिहार में लॉकडाउन का असर दिख रहा है और कोरोना की रफ्तार अब कंट्रोल नजर आ रही है। नए मरीजों की संख्या में कमी आई है। 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में 7,752 नए मरीज मिले हैं। वहीं लगातार रिकवरी रेट बढ़ रहा है। अभी बिहार का रिकवरी रेट 84% के पार हो गया है। 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं, जो एक राहत की खबर है। लॉकडाउन के असर को देखते हुए बिहार में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। 25 मई तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी गई है। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। देखिए, हम आपको टीवी स्क्रीन पे नीतीश कुमार का ट्वीट भी दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार ने लिखा है कि सभी मंत्रीगण से लॉकडाउन की समीक्षा की गई और उसके बाद एक सकारात्मक प्रभाव दिखा, जिसके बाद 10 दिनों तक इसको बढ़ा दिया गया है और अब 25 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। बिहार में 25 मई तक लॉकडाउन के दौरान क्या क्या नियम लागू होंगे, चलिए ये भी जान लेते हैं। देखिए, अब शादी ब्याह में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। शादी ब्याह में सिर्फ 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। वहीं पहले की तरह डीजे और बैंड बाजा पर प्रतिबंध जारी रहेगा। इसके अलावा अब शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दुकान खोलने का समय बदल दिया गया है। अब शहरी क्षेत्र में सुबह 6 से 10 बजे तक दुकानों को छूट रहेगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में सुबह 8 बजे से 12 बजे तक दुकानें खुलेंगी। बीज खाद की दुकानें सोमवार और गुरुवार को खुलेंगी। दोनों दिन बीज खाद की दुकानें सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुलेंगी। वहीं लीची आम की पेटी बनाने के लिए सीमित संख्या में आरा मिलों को भी खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा कोविड अस्पतालों में अटेंडेंट के लिए सामुदायिक किचन खोलने के निर्देश भी दिए गए हैं। बिहार में लॉकडाउन को 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। साथ ही कई नियमों में भी बदलाव हुए हैं और उस पर अमल करने के कड़े निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके बाद प्रशासन और सख्ती कर रहा है। आज सुबह से ही पटना में पुलिस सड़कों पर है और बिना मतलब सड़क पर घूम रहे लोगों को समझा भी रही है और कार्रवाई भी कर रही है। पटना के आशियाना मोड़ की स्थिति बता रहे हैं हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार। कोरोना के खतरा को देख सरकार ने लॉकडाउन 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया है और नियमों में भी
फेरबदल किया गया है। इस वक्त हम आसियाना मोड़ की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां सुबह सुबह वाहनों की चेकिंग जारी है। पुलिस की टीम यहां पर मौजूद है और ख़ास तौर पर जिस तरीके से सड़कों पर भीड़ हो रही है, लिहाजा सरकार ने सख्त निर्देश दिया है कि बेवजह जो भी लोग सड़कों पर घूमते हैं उन पर कार्रवाई करें, लोग बेवजह सड़कों पर ना निकले, क्योंकि कोरोना का खतरा लगातार बिहार में बढ़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ सचिवालय डीएसपी भी मौजूद हैं। सर, सुबह से ही चेकिंग अभियान जारी है, सरकार ने नए निर्देश भी जारी कर दिए हैं, क्या और सख्ती लाने की तैयारी है? आज जो भी गाइडलाइन में संशोधन है, उस संशोधन पे हम लोग आगे अग्रतर कार्रवाई करते हुए लॉकडाउन को बिल्कुल सफल बनाएंगे और ये भी ख्याल रखेंगे कि आम जन को कोई दिक्कत ना हो, जो सब्जी लेने आ रहे हैं, फल लेने आ रहे हैं, किराना सामान वगैरह, तो उनको भी सहूलियत हो, इस चीज़ का भी ख्याल हम लोग रख रहे हैं। लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं सुबह का वक्त है, बाजारों में अच्छी खासी भीड़ है। हाँ, इसमें दो चीज़ हम लोग कर रहे हैं। एक तो बाजार में जो भी ग्राहक आ रहे हैं उन्हें कहा जा रहा है कृपया आप वाहन के साथ ना आएँ, पैदल आएँ और अपना सामान लें और जाएँ। लोकल स्थानीय लोग होते हैं और साथ ही जो बेसिकली व्हीकल से लोग निकल रहे हैं उन्हें सेंसिटाइज अभी भी किया जा रहा है कि वो जरूरी होने पे ही घर से निकलें। मेडिकल का कोई आवश्यकता हो या फिर कहीं कोई जा रहे हैं एयरपोर्ट स्टेशन, उन्हें हम लोग किसी तरह से नहीं परेशान कर रहे हैं, लेकिन अन्यथा जो लोग निकल रहे हैं उन्हें निश्चित रूप से ये कहा जा रहा है कृपया वो घर जाएं। बिल्कुल, देखिए लोगों से अपील की जा रही है, बार बार सरकार भी लोगों से अपील करी, लेकिन लोग ज्यादातर मानने को तैयार नहीं है। भीड़, सुबह की भीड़, जो ट्रैफिक दिखाई दे रहा है आपको, ये देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग कितने सजग हैं। और जब तक के लिए हम खुद सजग नहीं होंगे, हम खुद पहल नहीं करेंगे, तब तक हम कोरोना से जंग नहीं जीत सकते हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। शिवहर में होम क्वारंटीन कोरोना मरीजों को फोन पर परामर्श दिया जा रहा है। इसके लिए जिला स्वास्थ्य समिति के टेली मेडिसिन सेंटर का निर्माण किया गया है, जहां मेडिकल स्टाफ मरीजों से बात करते हैं और उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेते हैं। इस सेंटर का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता राकेश रंजन ने। जिले का ये जिला स्वास्थ्य समिति का कार्यालय है और आप तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ टेली मेडिसिन सेंटर की स्थापना की गई है, जो होम आइसोलेट में रह रहे हैं कोरोना के संक्रमित मरीज, उनको यहाँ पर चिकित्सीय परामर्श दी जाती है। और आप तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पर मेडिकल टीम 24/7 उनका डिपोटेशन किया गया है और कोई भी व्यक्ति अगर कोरोना संक्रमित है और घर में वह अपना इलाज करा रहा है, तो यहाँ पर वो फोन करके किसी भी तरीके का चिकित्सीय परामर्श ले सकता है। उनको हर संभव यहाँ का जो स्वास्थ्य विभाग है उसको मदद पहुंचाने का काम करता है। हमारे साथ टेलीमेडिसिन में पदस्थापित डॉक्टर हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आखिर किस तरीके की यहाँ व्यवस्था है। बताइए सर, किस तरीके की व्यवस्था है? यहाँ ये कंट्रोल रूम है, कोविड कंट्रोल रूम। यहाँ पे जो भी पॉजिटिव पेशेंट होते हैं उनसे टेलीफोनिक हम लोग बात करते हैं। उनको कोई भी परेशानी अगर है तो फिर अगर सांस फूलने या और भी कोई परेशानी होती है तो हमारा जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल है बनाया गया केयर सेंटर कोविड का, वहाँ हम लोग एम्बुलेंस से बुला लेते हैं। तो आपने देखा ये टेलीमेडिसिन में पदस्थापित चिकित्सक है, जिनका कहना है कि जो कोरोना संक्रमित मरीज है उनको हर संभव स्वास्थ्य विभाग मदद पहुंचाने के लिए तत्पर है और इस टेलीमेडिसिन के जरिए लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने का काम किया जा रहा है। राकेश रंजन, न्यूज 18 शिवहर। मुंगेर सदर अस्पताल के आपातकालीन विभाग और जीएनएम स्कूल स्थित कोविड केयर सेंटर में कार्यरत मेडिकल स्टाफ 3 दिनों से हड़ताल पर हैं। इनका कहना है कि वो 6 सालों से निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बहाली में मौका देने का आश्वासन दिया था, लेकिन कोरोना के दौरान जब संविदा पर बहाली निकली तो इन्हें दरकिनार कर दिया गया। मुंगेर सदर अस्पताल में पिछले 7-8 सालों से निःशुल्क काम पे लगे पारा मेडिकल स्टाफ, जो लगभग 7 सालों से इन्होंने काम अपनी सेवा अस्पताल को दिया, वो भी निःशुल्क, बिना पैसे के, बिना किसी सुविधा के। इन्होंने कोविड काल में, फर्स्ट कोविड काल में भी काफ़ी अच्छा काम किया था और अब भी काफ़ी अच्छा काम करने में लगे हुए हैं। लेकिन इन 3 दिन पहले से इन्होंने अपने आप को टूल डाउन कर दिया गया है कि इन्होंने अस्पताल में काम करने से मना किया। क्या वजह यह है कि पारा मेडिकल स्टाफ की बहाली अस्पताल में निकली थी। इनका कहना था कि जो हम लोगों ने 6 से 7 साल से सेवा दिया तो नियुक्ति में हमें पहले रखा जाए, लेकिन अस्पताल की जो बात है उनका कहना है कि ये लोग हमारे स्टाफ नहीं है, इनके विषय में भी कुछ नहीं सोचा जाएगा। तो साथ में कुछ
वहाँ के जो स्टाफ हैं, जो उनसे ही हम जानते हैं कि क्या मामला है। 10 बरस से हम लोग निःशुल्क सेवा कर रहे हैं और पदाधिकारी का कहना है कि हम आप लोग को नहीं पहचान रहे हैं। सो आप लोग जो है इसी प्रकार टाल बटोल करते हुए आ रहे हैं और हमने अभी 3 दिन से हड़ताल में। हम तो तमाम पदाधिकारी से अभी आज भी मिले हैं। ये तो उन लोग कहना कि आप लोग धैर्य से रहिए, काम आगे बढ़ रही है, लेकिन हम लोगों को कुछ न्यूज मिलते रहता है कि काम वहीं वहीं पड़ा हुआ है, जबकि बिहार सरकार का आदेश है कि अर्जेंट बहाली करने के, चूँकि महामारी चल रही है, लेकिन हम लोगों के ऊपर कोई पदाधिकारी का कभी ध्यान नहीं रहा है, न अभी ध्यान है। आप लोगों को ड्यूटी में कहाँ लगाया गया? हम लोगों को ड्यूटी में ये सदर अस्पताल इमरजेंसी सेवा दे रहे हैं और बाकी 8 जो स्टाफ हैं पैरामेडिकल कर्मी वो जनम स्कूल कोविड-19 में सेंटर में। तो कोविड-19 में जो आप सेवा दे रहे हैं वो क्या निःशुल्क सेवा देते हैं? आप लोग की क्या करना चाहिए? निःशुल्क सेवा देते हैं। क्या क्या काम होता है वहाँ? सुई देना, सिलेंडर गैस लगाना, ऑक्सीजन लगाना, नेबुलाइजर करना। पेशेंटों की भी मदद करते हैं? हाँ, पेशेंट की भी मदद करते हैं। पेशेंट को उठा कर ले जाना। तो अस्पताल ने क्या कहा जो आप लोग 3 दिनों से? अस्पताल ने यही कहा कि अभी पैनल बनने का इंतजार करिए। आपने देखा कि जो स्टाफ है वहाँ के, उनका साफ कहना है कि हमने 6 से 7 साल, कई ऐसे हैं जिन्होंने 10 साल से अपनी सेवा दी है, उनकी अगर नियुक्ति इस समय नहीं होती है तो वो काफ़ी ठगा महसूस करेंगे। अस्पताल को भी चाहिए, जिला के जो भी डीएम हैं उनको भी ये देखना चाहिए कि ये लोग जब अपनी सेवा निःशुल्क दिए तो अभी समय आया तो इनकी बहाली की जाए, ताकि जो कोविड का जो समय है उससे वो निकला जा सके। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कोरोना की वजह से इस साल सादगी से ईद मनाई जा रही है। प्रशासन के निर्देश के बाद इस साल ईदगाह में ईद की नमाज नहीं अदा की गई। वैशाली के गौरोला में बच्चे आपस में गले मिलकर ईद मना रहे हैं। बच्चों ने एक दूसरे को ईद की बधाई दी, साथ ही देश से कोरोना के खात्मे की दुआ भी मांगी। वहीं दुमका में कोरोना महामारी के साए में भाईचारे और प्रेम का प्रतीक ईद पर्व शांतिपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है। ईद के अवसर पर मुस्लिम धर्मावलंबियों ने घरों में ईद की नमाज अदा की और देश से कोरोना महामारी के खात्मे की कामना की। हालांकि इस दौरान कुछ मस्जिदों में कोविड-19 के नियमों की धज्जियां भी उड़ती दिखी। कोरोना से बेखौफ लोग सामाजिक दूरी के नियमों की अनदेखी करते दिखे। वहीं प्रशासन की अपील के बाद भी कई लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं था। इधर नियमों के पालन की जिम्मेदारी उठाती पुलिस मस्जिदों के पास मूक दर्शक बनी दिखी। ऐसे में कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ पाने में और कोरोना को मात देने के दावों पर गंभीर सवाल उठते हैं। मौके पे ये कोरोना महामारी के कारण हम लोग ईद का नमाज घर पे ही सोशल डिस्टेंस के पालन करते हुए पालन किए हम लोग। और ईद के मौके पर ना हम लोग किसी से गला मिले और ना मुसाफा कर रहे हैं। और हम लोग जो इतनी दुर्घटना हुई, इतनी मौत जो हुई है, इस पर हम लोग मतलब खेद व्यक्त करते हुए हम लोग शांतिपूर्वक ईद को मना रहे हैं। हम लोग जो अभी महामारी चल रही है, इस महामारी के मद्देनज़र हम लोगों ने जिस तरह से दूरी बना करके नमाज़ पढ़नी चाहिए, लोगों ने घरों में अपने इस नमाज को, ईद की नमाज को अदा किया और ना किसी से हाथ मिलाया, ना गले मिला, बल्कि ऐसे ही मुबारकबादियाँ दिया और अल्लाह तबारक व तआला से हम लोगों ने दुआएं की कि अल्लाह इस हिंदुस्तान से इस वबाई मर्ज़ को, इस बला को दूर कर दे और हम तमाम हिंदुस्तानियों को महफूज़ व मामून फरमाए। और झारखंड में आज से 18 से 44 साल के लोगों को टीका लगेगा। सरकार के आदेश के बाद गोड्डा में भी तैयारी की गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से गोड्डा मुख्य बाजार में कुल 3 सेंटर बनाए गए हैं। इनमें राजकीय पुस्तकालय हटिया चौक, गोड्डा कॉलेज और गोड्डा हाई स्कूल शामिल है। लेकिन अब तक किसी भी जगह पर कोरोना वैक्सीनेशन केंद्र का बैनर पोस्टर नहीं लगाया गया है, जिससे लोग असमंजस में दिख रहे हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गौरव झा। झारखंड सरकार के आदेश के बाद अब 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों के लिए टीकाकरण केंद्र खुल चुका है। गोड्डा में कुल 3 टीका केंद्र बनाए गए हैं। शहर की अगर हम बात करें तो जिसमें से कि एक राजकीय पुस्तकालय, आपके स्क्रीन के सामने वो तस्वीरें हैं,
कि यहाँ भी आज टीकाकरण होना है, जैसा कि सिविल सर्जन कार्यालय की तरफ से आदेश दिया गया है। लेकिन अब तक ना तो किसी भी सेंटर पर अब तक किसी भी तरीके की बोर्ड या होर्डिंग नहीं लगाई गई है कि यहाँ पर जांच होना है। तो लोगों को पता कैसे चले कि आखिर यहाँ जांच होना है, क्योंकि राजकीय पुस्तकालय नाम जरूर दिया गया है, लेकिन इस बिल्डिंग के बाहर भी कहीं राजकीय पुस्तकालय लिखा हुआ नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि लोग आखिर कैसे इस जगह पर आएंगे और यहाँ टीका लेंगे, क्योंकि लोगों को ये पता होना चाहिए कि जगह क्या है। हालांकि कोरोना के अगर आंकड़े की हम बात करें तो पिछले 3 दिनों से कोरोना से अब तक गोड्डा में किसी की मौत नहीं हुई है। इससे पहले 2 या 3 मौतें हर रोज हुआ करती थी। तो हम अब देख सकते हैं कि कोरोना पर अब हमारी जीत हो रही है। कैमरा पर्सन आदित्य के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। लॉकडाउन में कई ऐसे लोग हैं जो तन मन और धन से जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। शेखपुरा जिले के चितरंजन सिंह ने गरीब बेटियों की शादी का बीड़ा उठाया है। चितरंजन गरीब परिवार की आर्थिक मदद करते हैं ताकि इस संकट के किसी बेटी का बाप परेशान न हो। चितरंजन अब तक कई गरीबों की मदद भी कर चुके हैं। द्वारा लॉकडाउन के कारण खासकर गरीब बेटियों की शादी में आर्थिक तंगी का एक सबसे बड़ी समस्या आ गई। ऐसी स्थिति में शेखपुरा का एक समाज सेवी, हमेशा गरीबों के हित को देखने वाला चितरंजन सिंह, इन्होंने एक बड़ा बेड़ा उठाया है ताकि इस लॉकडाउन में और संक्रमण के बाद भी किसी बेटी की शादी आर्थिक तंगी कारण नहीं रुक सके। हम जानना चाहेंगे चितरंजन सिंह से कि आखिर आपने ये पहल कैसे उठाया है और क्या कर रहे हैं मदद। पूरा जिला के जो भी गरीब अभिभावक हैं उनको बच्ची की शादी में आर्थिक मदद करते हैं, और पहले तो घर पे जाके मदद करते थे, लेकिन चूँकि कोरोना के कारण अब घर जाना संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए सबको यहीं बुला के ग्रुप बना के, जैसे फिर 3 दिन बाद 16 तारीख को ऐसे ही एक ग्रुप बनेगा, फिर उसमें मदद किया जाएगा। उसमें बच्ची को कपड़ा और कुछ रकम सहयोग राशि दिया जाता है। चितरंजन जी की जो पहल है बिल्कुल सकारात्मक पहल है। समाज में ऐसे लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है ताकि कोई भी गरीब की बेटियां बिना आर्थिक तंगी कारण शादी से वंचित नहीं रह पाए। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। B1